हेलो बच्चों, आज हम कर रहे हैं चैप्टर सेट्स की एक्सरसाइज थर्ड। सबसे पहले देख लेते हैं इसके बेसिक कंसेप्ट्स को मैं थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस भी ले जाऊंगा क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा बातें पता होना हमेशा अच्छा रहता है। तो सबसेट पहला कंसेप्ट है। सबसेट क्या होता है? देखिए यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है कि कोई भी सेट एक्स वाई का सबसेट कहलाता है अगर एक्स में आने वाला हर एलिमेंट सेट वाई में आता हो। ठीक है जी, एकदम सिंपल सी डेफिनेशन है। कोई भी सेट एक्स वाई सेट का सबसेट कहलाएगा अगर एक्स में आने वाला हर एलिमेंट वाई में आता हो। जैसे यहां पे देखिए सेट वाई में एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5 6 7 8 और सेट एक्स में है 2 4 5 7। तो सेट एक्स के एलिमेंट 2 सेट वाई में आता है, 4 भी सेट वाई में आता है, 5 भी सेट वाई में आता है और 7 भी सेट वाई में आता है। इसका मतलब एक्स सबसेट हुआ वाई का। इसी प्रकार देखिए बेटा, कुछ और छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देखते हैं। आपका जो स्कूल है, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, ये आपका स्कूल है। लेट से ये जो सर्कल है ये आपके स्कूल को रिप्रेजेंट करता है और इस स्कूल के अंदर आपकी क्लास है, ये आपकी क्लास है, ठीक है, 11th क्लास। इसके अंदर आप बच्चे आते हैं, ठीक है। तो आप बच्चे इस क्लास के एलिमेंट्स हो गए, आप बच्चे जो हैं इस क्लास के एलिमेंट्स हो गए। अब आप देखिए आप कैसे कहेंगे, हम जो बच्चे हैं इस क्लास के अंदर आते हैं, क्लास 11th में आते हैं, और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि ये बच्चे स्कूल के अंदर भी आते हैं, है कि नहीं। तो आपकी क्लास 11 इस स्कूल का सबसेट हुई। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। नाउ जब भी हम कहते हैं एक्स इज अ सबसेट ऑफ वाई, तो इतना लंबा सेंटेंस या स्टेटमेंट लिखने की मैथ्स में जरूरत नहीं होती। हम हर स्टेटमेंट के लिए एक सिंबल बना लेते हैं, जिससे मैथ्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स हैं उन्हें बार बार इतना लंबा नहीं लिखना पड़े। जैसे जब हम कहते हैं इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू के लिए हमने ये सिंबल बना रखा है। ऐसे ही जब हम कहते हैं एक्स इज अ सबसेट ऑफ वाई, तो हमने सिंबल बना रखा है ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है सबसेट ऑफ। समझ आ गया? इनको हम ऑपरेटर्स कहते हैं मैथ्स में। इन चीजों को ऑपरेटर, ये भी ऑपरेटर है, ये भी ऑपरेटर है, ये सब ऑपरेटर होते हैं। लेस देन का ऑपरेटर ये है, लेस देन इक्वल का ऑपरेटर ये, ऐसे ही नया ऑपरेटर आ गया आपके पास, इज अ सबसेट ऑफ। ठीक है बेटा, सो वी कैन राइट एक्स इज अ सबसेट ऑफ वाई लाइक दिस। अच्छा, अब जो हमारी नंबर सिस्टम है उसमें आपको पता है नेचुरल नंबर रियल नंबर्स का सबसेट है। क्यों? नेचुरल नंबर में आने वाले नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन सब रियल नंबर्स के सेट में आते हैं कि नहीं। रियल नंबर के अंदर तो पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, डेसिमल्स, रैशनल्स, इरैशनल्स सब कुछ आता है। तो नेचुरल नंबर रियल नंबर्स का सबसेट हो गया। इसी तरीके से नेचुरल नंबर इंटीजर्स का भी सबसेट है, सबसेट ऑफ इंटीजर्स। क्यों? इंटीजर में आते हैं 1 2 3 4 5 6, 0 -1 -2 -3 सब नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 इंटीजर्स में आते हैं, इसलिए नेचुरल नंबर इंटीजर्स का सबसेट हुआ। बात समझ में आ गई? बेसिक कंसेप्ट है। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी सबसेट्स कैन यू मेक फ्रॉम सेट सी इन विच 1 2 3 आर द एलिमेंट्स। इस सेट के कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, यह है आपका प्रश्न। सबसेट्स कितने बनाए जा सकते हैं? प्रश्न क्या है? सी सेट के जिसमें 1 2 3 एलिमेंट आते हैं, कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं? सबसेट ऐसा सेट होता है जिसके सभी एलिमेंट्स सी में आते हैं। ठीक है बेटे, तो कैसे सबसेट बनते हैं? देखिए, पहला सबसेट बनता है ये खाली, सिर्फ ब्रैकेट्स। दूसरा सबसेट बनता है ब्रैकेट्स के अंदर पहला एलिमेंट 1। अगला सबसेट बनेगा ब्रैकेट के अंदर अगला एलिमेंट 2। फिर अगला सबसेट बनता है ब्रैकेट के अंदर अगला एलिमेंट 3। ये जो सिंगल सिंगल वाले सेट्स हैं इनको सिंगलटॉन्स भी कहते हैं, सिंगलटॉन सेट्स। ठीक है, तो सिंगल सिंगल एलिमेंट से सेट बना सकते हैं। ये एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट आपने पढ़ा होगा, नल सेट, जिसको हम 5 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहले खाली सेट, वो इसका सबसेट होता है। फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट्स का सेट, वो भी इसके सबसेट्स होते हैं, इसी के एलिमेंट लेने। फिर डबल डबल का सेट। अब कैसे कैसे आप लिख सकते हैं? 1 2 1 3 2 3। ऑर्डर बदल बदल के नहीं लिखना है। अब 1 2 और 2 1 सेम ही सेट है, बेसिक में हम देख चुके हैं।
1 3 3 1 सेम ही सेट है, तो ऑर्डर बदल बदल के नहीं लिखना, पर हाँ 1 2 1 3 2 3 जितनी पॉसिबिलिटीज है, और फिर लास्ट तीनों एलिमेंट से जो सेट बन जाएगा 1 2 3। आई होप क्लियर हो गया। पहले एम्प्टी सेट, फिर सिंगल सिंगल का, फिर डबल डबल का, फिर ये तीनों एलिमेंट ले लेने। 4 होते तो फिर उसी हिसाब से और भी सेट सबसेट्स बनाए जा सकते थे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। तो एक प्रश्न और है, कितने सबसेट बन सकते हैं किसी भी सेट के लिए? तो उसका आंसर है 2n। देखिए किसी भी सेट में कितने एलिमेंट है पहले वो काउंट कर लीजिए। इसमें 3 एलिमेंट है, 1 2 3, 3 एलिमेंट है। तो इस सेट के लिए हमारे n की वैल्यू, ठीक है, तो n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट। क्लियर हो गई मेरी बात? तो n है 3। अब नंबर ऑफ सबसेट्स हैं 2 की पावर, ये n 2 की पावर में लिख दीजिए, तो इसके 8 सबसेट्स होंगे। अब आप काउंट करके देख लीजिए 8 ही हैं क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8, करेक्ट हो गया। इसमें खास बात, ये जो पहला सबसेट है फाई, और जो ये लास्ट सबसेट है जो कि खुद सी के ही बराबर है, ये दोनों कहलाते हैं ट्रिवियल सबसेट्स। ट्रिवियल सबसेट्स, ठीक है। एक तो फाई और एक 1 2 3 जो इसी से बन गया। ट्रिवियल सबसेट्स की डेफिनेशन क्या है? ट्रिवियल सबसेट वो सबसेट होते हैं जो हम बिना एलिमेंट्स को पता लगाए भी बता सकते हैं। तो किसी ने कहा भाई एक सेट है बी, एलिमेंट नहीं बता रहा है, कहता है इसके सारे सबसेट्स बता सकते हो? तो हम कहेंगे सारे तो नहीं बता सकते, पर यह गारंटी है कि फाई इसका सबसेट होगा और खुद बी सेट अपना सबसेट होगा। ठीक है, तो इसलिए ये ट्रिवियल सबसेट्स है, इनके लिए हमें एलिमेंट्स की आवश्यकता नहीं है। बाकी जो जितने सबसेट्स यहां पर हैं वो हैं नॉन ट्रिवियल सबसेट्स। क्लियर हो गया जी इतना? अब कोई कहे किसी सेट के कितने नॉन ट्रिवियल सबसेट्स हो सकते हैं? पिछली बार केंद्रीय विद्यालय के पेपर में आया था कुछ, कितने नॉन ट्रिवियल सबसेट हो सकते हैं? तो नॉन ट्रिवियल सबसेट्स कैसे होते हैं? जितने भी सबसेट्स हैं उसमें से 2 माइनस कर दीजिए, नॉन ट्रिवियल सबसेट पता चल जाएंगे। हाँ, अकेला फाई ऐसा सेट है, फाई, कोई कहे फाई एक सेट है भाई, इसके कितने सबसेट हो सकते हैं? तो फाई का तो मतलब ये एम्प्टी सेट, इसका एक ही सबसेट पॉसिबल है, वो खुद फाई है, और कोई सबसेट फाई का पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे फाई में सिर्फ एक ही ट्रिवियल सबसेट होता है, अदरवाइज फाई के अलावा कोई भी सेट्स ले लीजिए, उनके 2 ट्रिवियल सबसेट्स होंगे। ठीक है जी, फाई अकेला ऐसा है जिसका एक ही ट्रिवियल सबसेट होता है, क्योंकि फाई का और कोई सबसेट भी पॉसिबल नहीं। ओके, कंफ्यूजन होती है तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देखा करो। आगे बढ़ते हैं, कंसेप्ट को आगे ले जाते हैं। हाउ मेनी सबसेट्स कैन यू मेक फॉर फाई? बताया अभी एक ही सबसेट बन सकता है, वो भी ट्रिवियल सबसेट ही है जो है फाई, क्योंकि फाई एम्प्टी है। हाउ मेनी सबसेट्स कैन यू मेक फॉर सेट ए बी? ये खुद करिएगा। वैसे 2 की पावर 2 यानी 4 बनने चाहिए, एक फाई, एक ब्रैकेट ए, फिर अगला ब्रैकेट बी, फिर अगला ब्रैकेट ए बी, तो हो गए 4। ठीक है जी। अब जब हमने सीख लिया सबसेट क्या होता है, तो क्या होता है जो सबसेट ना हो? कोई सेट किसी का सबसेट कब नहीं होता? बड़ी सीधी सी बात है, अगर ऊपर वाली कंडीशन फॉलो नहीं होती हैं तो सेट सबसेट नहीं होता। ऊपर वाली कंडीशन क्या है? कोई भी सेट x y का सबसेट तभी कहलाया जाएगा जब x के सभी एलिमेंट्स y के अंदर आएंगे। अब यहां देखिए, b क्या a का सबसेट है? मैंने पूछा, तो 1 b में है वो a में आता है, 2 भी b में है वो भी a में आता है, 7 b में है वो भी a में आता है, 9 b में है पर वो a में नहीं आता। इसका मतलब सीधा सा हो गया कि b के सभी एलिमेंट्स a में नहीं आते, तो इसे हम कहेंगे b a का सबसेट नहीं है। समझ गए? बड़ी सीधी सी बात है। तो अगर सारे एलिमेंट b के a में नहीं आ रहे हैं तो b a का सबसेट नहीं है। सिंबल है सबसेट नहीं होने का ये, यानी कि सबसेट के सिंबल को काट दिया जाए। जैसे नॉट इक्वल टू का सिंबल ये होता है, ऐसे ही नॉट अ सबसेट का ये, इसे नेगेशन ऑफ सबसेट भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन बिलोंग एंड सबसेट। अब ये 2 सिंबल्स में डिफरेंस क्या है? तो ये जो सिंबल है एप्सिलॉन,
इस सिंबल का मतलब है बिलोंग्स टू, हिंदी में इसे कहा जाए तो इसमें आता है। उदाहरण के लिए सेट ए देखिए आप 1 2 3 4 5, हम कहेंगे 1 बिलोंग्स टू ए, 1 ए में आता है, 2 बिलोंग्स टू ए, 2 ए में आता है, 3 बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए। ये एलिमेंट्स इसमें आते हैं। ये तो हो गया बिलोंग्स का मतलब, और ये सिंबल है सबसेट का। ठीक है बेटे, तो कोई ऐसा कहता है कि 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सबसेट होने के लिए पहले इसको खुद तो एक सेट होना पड़ेगा। जब ये खुद एक सेट होगा तभी हम कहेंगे हाँ ये सेट इसका सबसेट हो सकता है। पर क्या 1 खुद में एक सेट है? नहीं। वो सेट कब होता? अगर वो ऐसे ब्रैकेट्स के अंदर लिखा गया होता, तो हम कहते हैं हाँ ये एक सबसेट है। ठीक है कि नहीं? तो अभी तो 1 सबसेट नहीं है ए का, 2 भी सबसेट नहीं है ए का, ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स फॉल्स है। इनमें से कोई भी सबसेट नहीं है। सबसेट के लिए ब्रैकेट होने जरूरी। हाँ ये बिलोंग जरूर करते हैं को, ऊपर वाली स्टेटमेंट करेक्ट है, पर ये सबसेट्स नहीं है। ठीक है, तो हमने यहां पे लिखा है एलिमेंट दैट बिलोंग टू अ सेट कैन बी पुट इनसाइड द ब्रैकेट्स टू मेक अ सबसेट ऑफ द गिवन सेट। क्या हमने कहा? जो ये एलिमेंट्स हैं अगर इनको आप ब्रैकेट में रख देंगे तो ये सबसेट बन जाएंगे। जैसे कि 1 2 ब्रैकेट इज अ सबसेट ऑफ ए, ब्रैकेट लगा दिया तो बात सही है, हाँ जी ये 1 2 एलिमेंट्स से इनको ब्रैकेट में लिखा, ये सबसेट है ए का, करेक्ट है। ऐसे ही 3 ब्रैकेट इज अ सबसेट ऑफ ए, करेक्ट। 3 4 5 bracket is a subset of A, that is also correct. So without brackets we can't say that these elements are making a set. और जब तक वो सेट ही नहीं बनाएंगे तो सबसेट भी नहीं हो सकते। ठीक है जी, तो सीधी भाषा में कहा जाए तो बिलोंग्स में ब्रैकेट नहीं बनाने हैं और सबसेट के लिए ब्रैकेट आपको बनाने हैं। आगे बढ़ते हैं। अ बिट कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, ये हमारी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, तो अभी मैं यहां समझा रहा हूं आपको अच्छे से। एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं। अब इसके एलिमेंट्स क्या हैं वो देखिए, 1 2 ब्रैकेट 3 4 5, ये इसके एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब आपसे सीधा सा सवाल पूछूंगा, देखेंगे क्या 1 ए को बिलोंग करता है? अगर आपका जवाब है हां तो आपका जवाब करेक्ट है, 1 सेट ए में आता है, देयरफॉर 1 बिलोंग्स टू ए। क्या 2 ए को बिलोंग करता है? अगर आपका जवाब है हां तो ये भी करेक्ट है। क्या 3 ए को बिलोंग करता है? अगर आपका जवाब है हां तो अब आपका जवाब गलत है, क्योंकि 3 ए के अंदर नहीं आता है। तो बच्चे कहेंगे सर फिर ये क्या दिख रहा है यहां पर? ये 3 अकेला नहीं है, यहां पर ब्रैकेट 3 4 ए के अंदर आता है, पूरा ब्रैकेट 3 4 ए के अंदर आता है। 3 ए के अंदर नहीं आता, पूरा ब्रैकेट 3 4 ए के अंदर आता है। ठीक है बेटा, तो 3 ए का एलिमेंट नहीं है, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ज्ञान की बात है। इसी प्रकार से कोई कहे क्या 4 ए के अंदर आता है? जी नहीं आता, 3 4 ब्रैकेट ए के अंदर आता है, 3 4 ब्रैकेट बिलोंग करता है ए को। तो क्या 5 ए के अंदर आता है? 100% 5 ए के अंदर आता है, 5 बिलोंग्स टू ए, दैट इज करेक्ट। तो अब क्वेश्चन है 3 4 ब्रैकेट है, ये ए को बिलोंग करेगा या ए का सबसेट है? तो अभी पीछे तो सर आपने कहा था ब्रैकेट होगा तो सबसेट होगा, ऐसा कहा था। पर अब आप कह रहे हो कि ब्रैकेट 3 4 बिलोंग्स टू ए, तो मैं अपनी बात रिपीट कर दूं, ए के अंदर आता क्या है? ए के अंदर ये पूरा ब्रैकेट 3 4 आता है, ब्रैकेट के साथ आता है, इसलिए ब्रैकेट 3 4 ए को बिलोंग करता है, सबसेट नहीं है। सबसेट होने के लिए हमको इस पे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ये हमारे लिए एक एलिमेंट है, इस पे जब हम ब्रैकेट अपना लगाएंगे तो जाके वो सबसेट बनेगा। तो यहां देखिए 3 4 ब्रैकेट पे जब ब्रैकेट हमने भी लगा दिया, ओरिजिनली नहीं था, हमने जब ब्रैकेट लगाया तो अब ये सबसेट कहलाएगा। तो हम जब ब्रैकेट लगाएंगे अपना तो तब जाके वो सबसेट बनेगा। अगर पहले से उसमें ब्रैकेट है तो फिर वो सबसेट के लिए रेडी नहीं है, तो वो बिलोंग ही है। ठीक है ना, इसलिए तो कहा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। अब ये 1 क्या ए का सबसेट है या ए को बिलोंग करता है? तो मैंने पहले ही कहा 1 ए को बिलोंग करता है, क्योंकि हमने इस पे अभी ब्रैकेट नहीं लगाया। अगर हम लिखते 1 और फिर ब्रैकेट लगा देते तो हम कहते हैं हाँ 1 सबसेट है ए का,
पर बिना ब्रैकेट के जस्ट बिलोंग है। अब 1 to 5 ब्रैकेट 1 to 5, देखिए 1 to 5 सेट ए में आते हैं। उन 1 to 5 पे हमने ब्रैकेट लगा दिया तो हम कहेंगे हाँ ये सबसेट है। 1 to 3 ब्रैकेट, 1 आता है ए में, आता है 2 आता है ए में, आता है 3 आता है क्या ए में, नहीं आता, 3 ए में नहीं आता, ए में आता है ब्रैकेट 3 4। तो फिर जब 3 ए में आता ही नहीं है तो 1 2 3 ब्रैकेट सबसेट हो कैसे सकता है? तो ये सबसेट नहीं है, ना ही ये बिलोंग करता है। सबसेट की डेफिनेशन याद करो, ये एलिमेंट ए में आना चाहिए, ये एलिमेंट भी ए में आना चाहिए, आता है, ये एलिमेंट भी ए में आना चाहिए, 3 आता ही नहीं है सेट ए में, तो फिर सबसेट नहीं होगा। फाई का क्या रिलेशन है ए से? फाई एम्प्टी सेट, मैंने बताया था फाई हर सेट का सबसेट होता है, ये भी हो गया। आगे फाई ब्रैकेट, बेटे फाई ब्रैकेट कभी नहीं लिखते हैं, मैंने क्या लिखा है यहां पे? फाई ब्रैकेट, सिंपल फाई लिखा है ना, ये देखिए, ये जो है यही तो फाई है, ब्रैकेट बना दिया, यही तो फाई है, यही फाई है। इस पे आप एक और ब्रैकेट बनाएंगे तो उसका सेंस नहीं। बात समझ में आ गई? जैसे ब्रैकेट 1 सबसेट ऑफ सी, ब्रैकेट 2 सबसेट ऑफ सी, और ये ब्रैकेट एम्प्टी, इसी को हम फाई कहते हैं, इसी को हम फाई कहते हैं। तो इस पे अलग से ब्रैकेट्स बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो फाई बिना ब्रैकेट के ही सबसेट होता है ए का, उसमें अलग से ब्रैकेट बनाने की आवश्यकता नहीं। आगे बढ़ते हैं इंटरवल्स। तो इंटरवल्स का क्या मतलब है? इंटरवल्स रियल नंबर्स में बहुत जरूरी है पढ़ना। तो जब हम कहते हैं कि कोई नंबर x है जो 3 से बड़ा है और 5 से छोटा है, तो मैंने कहा भाई 3 से बड़ा एक नंबर बता दीजिए। क्या आप कोई रियल नंबर बता सकते हैं 3 से बड़ा? 3 से बड़ा कोई कहेगा सर 4 होता है। नहीं, 4 तो बहुत दूर हो गया। मैंने एक नंबर लाइन बनाई आपके लिए, यहां पे 3 है, यहां पे 5 है, आप कह रहे हैं 3 से बड़ा 4 होता है। ठीक है, आपकी बात ठीक है, पर यहां पे जो नंबर है उनका क्या होगा? 3 से बड़ा 4 होता है, पर यहां वाला नंबर बताइए ना कोई जो 3 से जस्ट बड़ा हो। तो कोई बच्चा कहेगा सर 3.1 होता है, ये यहां पर सर एक लाइन बना दो, 3.1 होता है। ये भी नहीं बात चलेगी, ये वाला बताओ, ये वाला। तो कोई बच्चा कहेगा सर ये तो 3.01 ले लो, फिर 3.01। तो मैं कहूंगा नहीं, ये भी नहीं, और अभी बहुत जगह है, 3.001, 3.0001, और ये कहानी चलती जाएगी। ठीक बात है। तो भैया ये तो संभव ही नहीं है 3 से बड़ा नंबर बता पाना। इसलिए मैथ्स में उसके लिए एक हल निकाला कि हम जब ऐसे लिख देते हैं तो इसका मतलब है 3 से जस्ट बड़ा नंबर जो हम बता नहीं सकते। हो गया, हल निकल गया। ऐसे ही 5 से जस्ट छोटा नंबर 4 नहीं बोलेंगे, 5 से जस्ट इधर 4.999999999 टू सर्टेन फाइनेट टाइम्स 9। ओके, तो वो भी लिखना संभव नहीं है, तो उसको ऐसे लिख देते हैं। तो ये जो गोल वाले ब्रैकेट होते हैं ना बेटे, अभी देखो 10th क्लास में ब्रैकेट कैसा भी बनाओ चलता था, इसलिए 10th क्लास की पढ़ाई अलग है। अभी यहां पे ब्रैकेट की भी अहमियत है। तो गोल वाले ब्रैकेट का मतलब है, राउंडेड ब्रैकेट का मतलब है कि लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल है। ठीक है, अब इसमें सारे इन्फिनिट नंबर्स आ गए, सारे डेसिमल्स वगैरह सब कुछ आ गया, 3 से 5 के बीच में सारे रैशनल, सारे इरेशनल, सब कुछ आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर इस सिंबल की जगह अगर इक्वल वाला सिंबल भी हो, x 3 के बराबर या 3 से बड़ा है, 5 के बराबर या 5 से छोटा है, तो ब्रैकेट बदल गया। अब ब्रैकेट लगता है रेक्टेंगुलर, इसको क्लोज ब्रैकेट कहते हैं, ऊपर वाले को ओपन ब्रैकेट कहते हैं। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट, ऐसे डब्बा वाला ब्रैकेट मिले आपको तो इसका मतलब है x की वैल्यू 3 के बराबर भी है और 3 से बड़ी भी है, 5 के बराबर भी है और 5 से छोटी भी है। समझ गए ना? यानी 3 से 5 के बीच का कोई भी नंबर, और 3 भी और 5 भी। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 3 5 नहीं है, पर 3 5 के बीच का कोई भी नंबर है। बात समझ में आ गई? तो ब्रैकेट का फर्क समझ आया, इसी को कहते हैं इंटरवल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखिए, एक तरफ इक्वल नहीं है, एक तरफ इक्वल है, तो जिस तरफ इक्वल नहीं उधर राउंड बनाना है, जिस तरफ इक्वल है उधर बॉक्स बनाना है। बच्चे भी बोल रहे हैं ये क्या नई चीजें आ रही हैं? तो ये रिप्रेजेंटेशंस हैं।
अब देखो आप रिप्रेजेंट करना सीख गए इस चीज को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिधर इक्वल आएगा उधर रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, जिधर इक्वल नहीं आएगा उधर गोल ब्रैकेट। तो एक क्लोज ओपन ब्रैकेट है और इससे पहले वाला ओपन क्लोज ब्रैकेट था। अच्छा, अगर सपोज कीजिए मैंने करली ब्रैकेट्स बनाया ये और उसमें लिखा 3 5 और फिर करली ब्रैकेट से ही बंद कर दिया, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है एलिमेंट है सिर्फ 3 और 5, उनके बीच के एलिमेंट नहीं, सिर्फ 3 5। ठीक है, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट होगा तो 3 5 तो हैं, उनके बीच के सारे एलिमेंट्स भी हैं। गोल ब्रैकेट हुए तो, ओपन ब्रैकेट हुए तो 3 5 नहीं है, उनके बीच के सारे एलिमेंट्स हैं। अब ये बातें आपको इसके बेसिक में याद रखनी है। आई होप समझ आ गया है कि नहीं। अब क्वेश्चंस करते हैं, तो अब कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। क्वेश्चन नंबर 1, वीडियो लंबा है तो पॉज कर लीजिए, थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए, फिर दोबारा आइए, समझिए, क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट ऑफ और नॉट अ सबसेट ऑफ इन द ब्लैंक स्पेसेस। तो बेटे देखिए, क्या 2 3 4 इसका सबसेट है? 100% है, क्योंकि 2 3 4 इसमें आता है। क्या ABC इसका सबसेट है? नहीं, क्योंकि यहां पर A एक्स्ट्रा है जो इसमें नहीं आता, तो यहां पे नॉट अ सबसेट ऑफ का सिंबल लगा देंगे। ठीक है, नॉट अ सबसेट ऑफ। स्टूडेंट जो क्लास 11 में पढ़ते स्कूल के, तो मैंने बातों बातों में बता ही दिया था, इज अ सबसेट ऑफ। X is a circle in the plane, X is a circle in the same plane with radius 1, not a subset of। क्यों नहीं जी? इसलिए इसने कहा यहां पे सारे सर्कल ले लो प्लेन में जिनका रेडियस 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी रेडियस वाले सर्कल ले लो, और यहां पर सिर्फ वही सर्कल हैं जिनका रेडियस 1 है। ठीक है, तो यहां एक ही प्रकार के सर्कल है। अब कोई कहे क्या इसके सभी एलिमेंट्स इसमें आते हैं? तो इसमें तो वो सर्कल भी आ गया जिसका रेडियस 2 है, क्या वो इसमें आ सकता है इस वाले सेट में? नहीं, क्योंकि यहां साफ साफ लिखा है इसमें रेडियस 1 वाले ही आते हैं, तो हम कहेंगे नॉट अ सबसेट ऑफ। ठीक है, फिर यहां कहता है ट्राइंगल्स का सेट है, इधर कहता है रेक्टेंगल्स का सेट है, क्या ट्राइंगल्स इसमें आएंगे रेक्टेंगल में? तो जवाब है नहीं। कुछ बच्चे कहते हैं सर हाँ आ सकते हैं ना, आ सकते हैं, इसके रेक्टेंगल के 2 टुकड़े कर दो वो ट्राइंगल बन जाएगा। ऐसा नहीं करना, ठीक है, ये छोटे बच्चों वाली हरकतें नहीं करनी है। यहाँ पे जो रेक्टेंगल है वो रेक्टेंगल्स ही हैं, यहाँ ट्राइंगल्स हैं वो ट्राइंगल्स ही हैं। ऐसे तो रेक्टेंगल से काट के तुम सर्कल भी बना दोगे, कुछ भी बना दोगे, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, ऐसे बच्चे मुझे बोलते हैं, इसलिए मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो लेसन में आप तो कुछ पूछ नहीं सकते हैं। तो ट्राइंगल्स इसमें नहीं आ सकते हैं, ठीक है ना, रेक्टेंगल वाले प्लेन में, रेक्टेंगल वाले सेट में, सॉरी, इसलिए हम कहेंगे ये उसका सबसेट नहीं है। 6 पार्ट देखते हैं। पहले सेट में कहता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल होंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल जिनकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, और दूसरे सेट में कहता है इसमें सारे ट्राइंगल होंगे, सारे ट्राइंगल यानी इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, स्केलिन, सब टाइप के। तो फिर क्या ये वाले सेट के एलिमेंट्स इस सेट में आ सकते हैं? आ सकते हैं। अभी बोला ना इसमें हर टाइप के ट्राइंगल है और इसमें सिर्फ इक्विलेटरल है, तो हम कहेंगे जी हाँ बिल्कुल ठीक है, सबसेट हो गया। इवन नेचुरल नंबर और इंटीजर, ये तो अभी बात की थी, नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स का सबसेट होते ही हैं। इवन नेचुरल नंबर का मतलब हो गया 2 4 6 8 ऐसे एलिमेंट्स, और इंटीजर्स में तो सभी आ गए, नेगेटिव, पॉजिटिव, 0, ऑड, इवन, सब आ गए, तो फिर सबसेट होगा ही होगा। ज्यादा एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। कहां गया? ये रहा। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स बताना है। तो ए बी क्या इसका सबसेट है? ए बी इसका सबसेट है ना, ए बी इसमें आ रहा है, पर इसने कहा है नॉट अ सबसेट, तो ये फॉल्स हो गया। क्या हो जाता है इसको? फॉल्स हो गया। ठीक है, ए बी सबसेट नहीं है उसने कहा है, पर ए बी एक्चुअली में सबसेट है, इसलिए इसकी स्टेटमेंट फॉल्स है। ए ई सबसेट है वॉवल्स का, ट्रू, ये ट्रू हो गया, क्योंकि वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, तो ए ई उसका सबसेट है। 1 2 3 सबसेट है 1 3 5 का, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि इसमें जो ये 2 है वो 2 इसमें नहीं आता है, नहीं आता है तो फॉल्स है। क्या ये ए इसका सबसेट है? ट्रू है। क्या ये ब्रैकेट ए इसको बिलोंग करता है? ब्रैकेट वाली चीज कहां इसको बिलोंग करेगी? ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया। सबसेट होता तो करेक्ट था, बिलोंग है तो फॉल्स है। यहां कहता है इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो हो गए 2 और 4।
और यहाँ कहता है नेचुरल नंबर जो 36 को डिवाइड करते हैं। कौन कौन 36 को डिवाइड करता है? 1 करते हैं, 2 करता है, 3 भी करता है, 3 12 जा, 4 9 जा, 6 6 जा, फिर 12 भी करता है ना, और खुद 36 तो करता ही है, 18 भी करता है। तो ये सब हो गए। तो क्या ये इसका सबसेट है? 100%। 2 4 इसमें आता है तो सबसेट हो गया। ठीक है, तो ये पूरा बता दिया। तो और आगे ये हमने करा दिया था, क्वेश्चन नंबर 3 कराया था ना, तो दोबारा नहीं करेंगे एक ही चीज को। कहता है 1 to 5 ब्रैकेट क्या सबसेट है ए का? देख लेते हैं। 1 to 5 ब्रैकेट सबसेट है का, ये तो कर लिया। 3 4 ब्रैकेट पे ब्रैकेट लगाया तो सबसेट है, करेक्ट। 3 4 ब्रैकेट है सिर्फ तो बिलोंग, क्योंकि 3 4 ब्रैकेट इसको बिलोंग करता है। 3 4 ब्रैकेट क्या इसका सबसेट है? बिल्कुल गलत है जी, क्योंकि यहाँ एक्स्ट्रा ब्रैकेट नहीं है ना। तो ये कर लिया है, इसको दोबारा करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 5 क्या बिलोंग करता है एगो? नहीं। कोई कहता है हाँ जी करता है, कहाँ करता है दिखाओ, कहाँ लिखा है 5? नहीं करता। 5 सबसेट है ए का, दैट इज करेक्ट। और 5 पे एक्स्ट्रा ब्रैकेट की जरूरत नहीं होती, तो ये भी फॉल्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि इसके सारे सबसेट लिख के दिखाओ। तो एक तो एम्प्टी सेट हो गया इसका सबसेट, और एक खुद ये सिंगलेटॉन, खुद सिंगलेटॉन सेट जो है ए, वही हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके सबसेट लिख के दिखाओ। इसके सबसेट हो गए एक तो 5, फिर सिंगलेटॉन्स ए बी, और फिर पूरा ए बी। 1 2 3 के लिख के दिखाई दिए थे, 5 का 5 दिखाई दिया था, ट्रिवियल बता दिया, नॉन ट्रिवियल बता दिया। आगे बढ़ते हैं। पीए, पीए का मतलब होता है पावर सेट ए। क्या होता है? पावर सेट ए। पावर सेट ए का मतलब है एक ऐसा सेट जिसके अंदर दिए गए सेट के सभी सबसेट्स आते। ठीक है, बड़ी सी डेफिनेशन है। एक ऐसा सेट जिसके अंदर दिए गए सेट के सभी सबसेट आते हो। तो जैसे कि ये सेट ए है, ठीक है, इसके सबसेट्स कौन कौन है? 5 और ब्रैकेट ए, 5 और ब्रैकेट ए। तो अगर मैं एक ऐसा सेट बना दूं जिसके अंदर मैं 5 भी लिख दूं और ब्रैकेट ए भी लिख दूं, ब्रैकेट ए, तो जो ये नया सेट बनेगा ये कहलाएगा पावर सेट ए। ठीक है, ऐसे ही अगर दूसरे वाले की बात करें तो ब्रैकेट के अंदर मैं लिख दूं 5 ब्रैकेट ए ब्रैकेट बी ब्रैकेट ए बी, तो ये पावर सेट होगा इसका। ऐसे इसका पावर सेट होगा ब्रैकेट के अंदर 5 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट 3 ब्रैकेट 1 2 ब्रैकेट 2 3 ब्रैकेट 1 3 ब्रैकेट 1 2 3, ये जो होगा ये पावर सेट होगा इसका 1 2 3। और 5 का पावर सेट सिर्फ 5 को ही कंटेन करेगा। ठीक है जी, तो इसने कहा पावर सेट ए ऑफ 5 में कितने एलिमेंट्स होंगे? एक ही एलिमेंट होगा, खुद 5। सही है कि नहीं? और पावर सेट 1 2 3 में कितने एलिमेंट होंगे? पूरे 8। पावर सेट ए बी में कितने होंगे? 3, 1 2 3 4। और पावर सेट ए में कितने होंगे? 2। वैसे तो 2 की पावर एन फार्मूला बता ही रखा है, उसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। आ गए हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 6 पे। बेसिक समझ लो तो क्वेश्चन जल्दी होते हैं। बोलता है इनको इंटरवल में लिखकर दिखाओ। ये जो क्वेश्चन यहां पर है इनको इंटरवल में लिख के दिखाओ। तो यहां पर देखिए कैसा सिंबल है, तो यहां पर आएगा गोल वाला ब्रैकेट और यहां पर आएगा रेक्टेंगुलर ब्रैकेट। तो यहां पर आएगा गोल वाला ब्रैकेट और यहां पर आएगा रेक्टेंगुलर ब्रैकेट। और फिर एलिमेंट लिखेंगे -4 और 6। हो गया। ठीक है, यहां पे दोनों ही गोल, यहां पर एक तरफ रेक्टेंगुलर एक तरफ गोल, ओपन, गोल बोल रहा हूं, ये क्लोज और ये ओपन होता है। ये रेक्टेंगुलर दोनों ही हो गए। इनको कहता है इंटरवल में लिखकर दिखाओ। इंटरवल में यानी वो कैसे, जैसे ब्रैकेट में लिखते हैं एक्स इज सच दैट, याद है जैसे ऊपर क्वेश्चन पूछा था ना, इसी लैंग्वेज में लिखकर दिखाओ। तो इसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखकर दिखाओ। एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स रियल नंबर है। और अब ब्रैकेट पे ध्यान देना, ब्रैकेट कैसा है?
-3 ओपन ब्रैकेट यानी इक्वल नहीं लगाना यहाँ पे, और फिर 0 ओपन ब्रैकेट है ना, तो नीचे इक्वल नहीं लगाना। अच्छा, इसमें लिखेंगे तो इक्वल लगाना है, इसमें लिखेंगे तो दोनों में इक्वल लगाना है। इसमें इधर इक्वल नहीं लगाना, इधर इक्वल लगाना है नीचे, और इधर लेफ्ट में इक्वल लगाना है, राइट में इक्वल नहीं लगाना। हो गया, आगे बढ़ते। ठीक है ना, पॉज करके देख लिया करो अगर कुछ मिस हो रहा हो तो। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट यूनिवर्सल सेट, क्या होता है यूनिवर्सल सेट? एक ऐसा सेट जिसमें दिए गए सभी छोटे छोटे सेट्स आ जाते हो उसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ठीक है, तो कहता है यूनिवर्सल सेट बताओ, इसके लिए सेट ऑफ राइट ट्राइंगल, सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल्स ही, तो हम कहेंगे सेट ऑफ ट्राइंगल्स इज द यूनिवर्सल सेट। एक और एग्जांपल लेते हैं। कोई कहता है एक सेट है जिसमें सारे जानवर आ जाते हैं, एक सेट है जिसके अंदर सारे पक्षी आ जाते हैं, एक सेट है जिसके अंदर सारे मनुष्य आ जाते हैं। ठीक है, एक यूनिवर्सल सेट बताओ इनके लिए, तो हम कहेंगे इसका सेट हो गया सेट ऑफ लिविंग ऑब्जेक्ट्स, तो हम कहेंगे इसका सेट हो गया सेट ऑफ लिविंग बींग्स, है कि नहीं, सारे लिविंग बींग्स आ गए इसके अंदर। तो ऐसे होता है यूनिवर्सल सेट में, तो ज्यादा दिमाग लगाने को नहीं है। 3 सेट दिए हुए हैं, कह रहे हैं इनका यूनिवर्सल कौन होगा, तो जिसमें 1 3 5 भी आ जाए, 1 3 5 आ जाए, इसमें भी आ रहा है 1 3 5, 2 4 6 भी आ जाए, इसमें आ रहा है 2 4 6, इसमें आ रहा है 2 4 6। ओके, अभी तक दोनों में है। 0 भी आ जाए, 0 भी दोनों में है। 2 4 6 8, इसमें 8 मिसिंग है, इसमें 8 है, तो ये इसका यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है जी, तो इतनी लंबी कहानी लिखने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट आंसर हो जाता है। ओके, इस वीडियो में इतना ही, सब कुछ सीख लिया हमने। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।